कहा है कि इसी तरह से हर परीक्षा को हमको कराना चाहिए। आपने स्वयं ने सुना होगा, कल उन्होंने बोला है, परसों। चलिए था। दूसरी बात, अगर इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें स्वाभाविक रूप से अगर कोई त्रुटि होती है तो कितनी, जिस नीट परीक्षा की आपने जिक्र किया, उसी नीट परीक्षा को कितनी अच्छी तरीके से 15-20 दिन बाद कराया गया, उसकी तारीफ भी करना चाहिए, आलोचना होना चाहिए। जो गलती हुई है उसमें सुधार होना चाहिए और उसके सुधार के साथ जनता के बीच में आना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा कैसे हो जाएगा? इसमें रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो आप? इतनी बड़ा रेल का नेटवर्क है धमनियों की तरह, और उसमें आप इस तरह की बात करोगे कहीं में कुछ होगा तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 180 देशों में इसको किस नजरिए से देखते हैं? और जो होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं आपसे कि और अच्छा होना चाहिए और सुधार होना चाहिए, और इसमें सुधार की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। मतलब आपकी सरकार 151 में था नंबर, इसका तो 157 में हो गया। मैंने कहा ना कि अगर सुधार की कहीं संभावना है तो होना चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे। आपातकाल के काले अध्याय की चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है कि आपातकाल के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपात मेरे कहने से नहीं, उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष दे चुका, पार्टी प्रेसिडेंट ने दिया है, और पार्टी प्रेसिडेंट ने जो कहा है मैं उसमें सहमत हूँ। आपने कहा कि प्रेस के साथ जो है गलत हुआ था, इमरजेंसी। अरे सुनो तो सही, पेट्रोल का रेट महंगा हुआ या गैस की दाम, दो ही बातें आई ना अभी, दोनों हमारी वजह से आई, हिंदुस्तान की वजह से आई हैं। आप तो जागरूक लोग हो भाई। इसके पहले नहीं, मैं तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों जो आपने घटनाक्रम का जिक्र किया, ये आप सब भी मानते हो कि ये वैश्विक समस्या है। 14 में 600 रुपए सिलेंडर का दाम था, आज आप 1100 में बेच रहे हैं। मैंने अभी की बात सब्सिडी खत्म कर दी आपने सीनियर सिटीजन वैश्विक समस्या के ऊपर आप बोल रहे हो, और आप ही, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है गैस का सिलेंडर और पेट्रोल, आपने कहा है, ये सब लोग आप जानते हैं। हम बात विकास कर रहे हैं और आप सब रीवा के बंधु हैं, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि रीवा ने विकास किया है या विकास नहीं हो रहा है रीवा में। रीवा विकास कर रहा है, तेजी से कर रहा है। मैं तो आज ही आके फ्लाइटें पूछ रहा था, कहाँ कहाँ की फ्लाइटें आ गई हमारे यहाँ पे, बताया रायपुर की आ गई है, दिल्ली की आ गई है, कलकत्ता की आने वाली है। अब स्वाभाविक रूप से हमारा रीवा उड़ान भरता रीवा हो गया, अच्छी बात है, बधाई आपको। संविधान खूब लेन देन हुआ, अगर उसका विधायक आरोप लगाए थे लेन देन की, आपको खूब लेन देन हुआ तो वीडियो भी आई, मंत्रालय में भ्रष्टाचार, किसके मंत्रालय में? आपके ऊपर एक रोड है, आपकी सरकार है, मतलब आपकी सरकार में हो रहा है, तो अवैध दूसरा विधायक से खुद आरोप आया, कुछ वीडियो भी आए। नहीं, कांग्रेस के आरोप का जवाब मांग रहे हो आप भी। कांग्रेस तो आरोप लगा लगा के तो आज, कांग्रेस आरोप लगा लगा के तो इस हाल में आई है आज। जब कांग्रेस सरकार है तो देखो, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम विकास का कीर्तिमान स्थापित करते, हमारा उद्देश्य विकास करना है। भारतीय, बताऊं, आज 25 जून है और आज से 51 साल पहले देश के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई गई, मीसा लगाई गई, और 1 लाख के लगभग लोग जेलों के अंदर, ये स्वाभाविक रूप से मानस में उभरता होगा कि 51 साल बाद भी आज ये चकमहरा क्यों है। क्योंकि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, इमरजेंसी एक विचार था जो कांग्रेस के अंदर है, जो गांधी नेहरू परिवार के जेहन के अंदर है। वो तानाशाही का विचार, वो विचार लोकतंत्र की हत्या क्या, वो विचार संविधान से अपने को ऊपर समझने का, वो विचार प्रेस की स्वायत्तता को समाप्त करने का, जो कि उनने किया भी। जो आपके सामने है सारी की सारी चीजें, जैसा मैंने 1 लाख लोग कहा,
इन 1 लाख लोगों में श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय राजनाथ जी, ये सब इस तरह से हमारे छोटे स्वयं सेवक तक, छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक, ये सब के सब शामिल थे पूरे देश के अंदर। इस तरह का प्रेस पर इस तरह का रातों रात 25 जून को जब ये इमरजेंसी थोपी गई तो अखबारों की बिजलियां काट दी गई कि अखबार छप ही ना पाए। अखबार में काम करने वाले किसी न किसी विचार से जोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी की पूरी प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया गया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अकेले चुनाव हारने का या न्यायालय के फैसला सदस्यता का नहीं था, इनके विचार को जो मैंने कहा। आप जाएंगे तो 1974 में जब रेल आंदोलन जॉर्ज फर्नांडीज ने किया तो उसके पहले न तो ऐसा आंदोलन रेल का चक्का जाम हुआ, न इसके बाद कभी हुआ। लॉरेंस फर्नांडीज जॉर्ज फर्नांडीज के भाई थे। ऐसा बताते हैं कि जेल में जब लॉरेंस फर्नांडीज को गिरफ्तार किया गया तो उनके कच्चे नाखून प्लास से निकाल दिए गए थे। इतना अत्याचार उस समय। आलपिन नाखून के अंदर डाली गई पहले उनसे उगलवाने के लिए, और उसके बाद में ऐसी विवत्साएं एक नहीं अनेक है। जहां हमारे नेतागण रहते थे उनको दवाइयां न देना, जेल के अंदर पंखे की सुविधा न देना, जैसे वो कोई टेररिस्ट हो जैसा उनसे व्यवहार करना। जो वास्तव में लोकतंत्र के सेनानी थे। 2 तरह की आजादी देश में आई। एक वो आजादी थी जो फिरंगियों से आई, लाल बाल पाल, तिलक, गांधी, गोखले, हमारे जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता सेनानियों के बाद ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए जो आजादी लाई, वो लोकतंत्र सेनानी हमारे लेके आए। क्रूरता का आलम यह था कि हमारे जेल में बंद जो स्वयंसेवक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते थे। परिवार में कोई दिवंगत हो जाए, अभी आपने सुना होगा माननीय अडवाणी जी ने अपने उसमें कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कि उनकी मां राजनाथ सिंह जी की उस समय दिवंगत हो गई थी, और मां जैसा पूज्य स्थान, और उसमें भी उनको अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह जी को शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी। ये क्रूर बहार ये कांग्रेस की मानसिकता ने किया। अचंबा उस पर क्या है? अचंबा ये है कि आज जिनने संविधान को कई बार तोड़ा और मरोड़ा, अकेले 31 बार तो इंदिरा जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, 16 बार राहुल गांधी जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, उन्हीं का बेटा आज किताब लिए घूम रहा है संविधान की। ये अचंभे वाली बात। जिनने लोकतंत्र को रौंद दिया वो आज लोकतंत्र बचाने की मांग करते हैं। जिन्होंने प्रेस को रौंदा वो आज प्रेस की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। ये एक अचंभे की बात है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जो 25 जून है वो लोकतंत्र सेनानियों का, जिसमें हम जो है उनका प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उनकी जो नहीं रहे उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। इन सबके नमन का दिन है, और उसके लिए आज मैं आपके बीच में रीवा में आया हूं। 416 पर या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,